और इस समय अपने पूरे जनपद में हास्य की कविताओं से जो पूरे जनपद को, पूरे मंडल को गुदगुदा रहे हैं, ऐसे हास्य के पौधा हस्ताक्षर भाई पंडित हाथरसी जी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। हम उनका हार्दिक स्वागत करते हैं, वंदन अभिनंदन करते हैं। और 2 पंक्तियां मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूं, उन्हें सौंपता हूं उनकी अगुवाई में। 2 पंक्तियां इस तरह से हैं। काय के देख के बोलोगे तुम्हारी जो कि मार ना है घर किसी को तो मार दो सम्मान से, मारना है घर किसी को, मारना है घर किसी को तो मार दो सम्मान से, वरना दुश्मन मर नहीं सकता किसी नुकसान से। अरे क्या मजा मिल जाएगा अगर मार दोगे जान से, और बख्श दोगे जान तो मर जाएगा एहसान से। तो बड़े सम्मान के साथ मैं आवाज देता हूँ पंडित हाथरसी। इसमें कोई दो राय नहीं है। मारने का काम बचाने के साथ साथ मारने का काम भी है। एक बार हमारी तबीयत खराब हो गई तो हमारी घरवाली घबरा गई। अच्छा। उन्होंने फोन लगाया डॉक्टर साहब को, भाई साहब देखना आपके मित्र को तो कुछ हो गया है। डॉक्टर साहब घर पहुंचे और जाके इन्होंने हमारी नब्ज पकड़ी और नब्ज पकड़ते ही बोले कि ये आदमी तो मर गया। अच्छा। अब हमको चेत आया कि इन्होंने क्या कर दिया। हम उठ के बैठे, हमने कहा नहीं डॉक्टर साहब मैं तो जिंदा हूँ। तो हमारी घर वाली बोली हट तू क्या डॉक्टर साहब से ज्यादा जानता है। तो इतना प्रभाव है हमारे डॉक्टर साहब का, मारने में देर नहीं लगाते। अब हास्यवन की बात है, ये कवि के रूप में इन्होंने बुला लिया है, लेकिन कभी नहीं समझते ये लोग मुझे। मैं तो एक अनपढ़ गंवार आदमी, हंसी का आइटम समझ के उठा लाते हैं, कहीं ना कहीं टिका देते हैं, तो उससे अपना गुजारा हो जाता है। तो मैं जब कोई भी कार्य करता हूँ तो उस कार्य को करते समय कोई न कोई उसमें दुर्घटना हो जाती है। तो मेरे साथ होता है। आजकल का दौर है, नए बच्चे हैं और इनके लिए एक इनमें बहुत बड़ा रोग पनप गया है। नए बच्चों में हो सकता है इनमें ना हो, लेकिन इस युवा पीढ़ी में वो है प्रेम रोग। छुटाए से भी नहीं छूटता है। तो हमने भी प्रयास ऐसा ही किया तो कुछ हम भी प्यार मोहब्बत करें, लेकिन वहाँ भी हमारे साथ समस्या आ गई। दीक्षित जी ध्यान चाहूंगा कि मैं खुद को रोक नहीं पाया, ज्यों ही आवाज सुनी मैंने, एक स्कूटी से जाती हुई उस लड़की को देखा मैंने। वो झील सी आंखों वाली मेरी रोज गली में आती थी, मैं खिड़की पर ही रहता था जब तक ना वापस जाती थी। फिर आंखें चार हुई अपनी और आगे प्रेम बढ़ा अपना, पल भर में मैंने बुंडाला संग जीने मरने का सपना। अगले दिन सखियों संग आई, अगले दिन सखियों संग आई, दीपक जी ध्यान दें। अगले दिन सखियों संग आई, यह देख में हक्का बक्का था, उस दिन ही मुझको पता चला वह लड़की नहीं एक छक्का था। तो हमारे साथ तो ऐसी विडंबनाएं हो जाती हैं साहब। पढ़ी लिखी मैडम से शादी भाई हमारी, अब जब वो पढ़ी लिखी और हम गंवार अनपढ़, अब कैसे व्यवस्था बने। तो वो हम आपको उस वाक्य को बताते हैं कि ब्याह हमारो है भयो और एक मैम के संग, और इंग्लिश ऐसे बोलती हम रहें देख कर दंग, अजब जाके सर्राटे और अंग्रेजी में बात करे भर्ती फर्राटे, और कहें पंडित कविराय मैम से हमें बचाओ, और या फिर हमको भी ऐसी इंग्लिश सिखलाओ। मार जब ही पड़ेगी। कैसी इंग्लिश बोलती साहब कि मिल्क दूध से ये कहे और कहे कलम कू पेन, मिल्क दूध से ये कहे और कहे कलम कू पेन, और कहे बफेलो भेजते और सांकरते चैन, और सांकर से चैन बहन से सिस्टर केवे, ओ मैम साहब तू काहे प्राण हमारे लेवे, और टीटी कहे चाय से और वाटर पानी से, और परेशान है हम जा अंग्रेजी नानी से, परेशान है हम जा अंग्रेजी नानी से। और क्या कहती है साहब कि फिंगर उंगली से कहे, वैद्य जी फिंगर उंगली से कहे और कहे हाथ को हैंड, और मुंह से जे कहे भी लगी है बार बार हसबैंड, बहन का सिस्टर केवे बार बार हसबैंड। मैं तुम्हारा ले उम्मीद बहन का सिस्टर केवे बढ़िया लगी है। बहन से सिस्टर केवे, ओ मैम साहब तू काहे प्राण हमारे लेवे, और टीटी कहे चाय से और वाटर पानी से, और परेशान है हम जा अंग्रेजी नानी से। वाह
कि फिंगर उंगली से कहे और कहे हाथ को हैंड, और मुंह से जे कहवे लगी अब बार बार हस्बैंड कवर कहती चादर से, और धरती से ये अर्थ कहे क्लाउड बादर से, हमसे कहती रहती है हूँ तेरी वाइफ, और मेरी तो गमार के संग कैसे बीतेगी लाइफ। इतना ही नहीं, नहाने धोने की बातों को अंग्रेजी में करती है गुरुदेव कि नहावे तेज ये कह रही और आई एम टेकिंग बाथ, नहावे से जे कह रही आई एम टेकिंग बाथ, फिर गुस्सा में मेरा उठो जाके ऊपर हाथ, और जाके ऊपर हाथ डैम फूल कह के बोली, और जाकी इंग्लिश गाली तो लगती थी गोली, और गुस्सा में जाने डिवोर्स हमसे कर डारो, और इंग्लिश मैडम से पंडित बच गो बेचारो, इंग्लिश मैडम से बहुत बढ़िया तलाक है इससे। जय हो महाराज।